तो बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, जो कि गाउस लॉ के अंदर काम आता है। तो गाउस का जो नियम होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाउस लॉ। गाउस के नियम से पहले हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, संगीत क्या होता है बच्चों, फाई। इसे क्या बोलते हैं, फाई। और कई बुक्स में यहाँ पे क्या लिखा होता है, ई। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। मैंने आपको उस दिन भी कहा था फर्स्ट लेक्चर में, आप इंडियंस हो, इंडियन का मतलब आप भारतीय हो, आपका माध्यम हिंदी मीडियम है, फिर भी आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक का क्या आता है, यहाँ पे मेंशन होता है। पार्ट नंबर 7 में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय फ्लक्स। तो वहाँ पे क्या देगा, बी। ओके, अब देखो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। शुरू करने से पहले बच्चों एक बात थोड़ा ध्यान रखो आप। वैसे आपको ये बात पता होगी, 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, किसी भी वस्तु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, सदिश राशि होता है। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे मेरे पास ये वस्तु है, इसमें भी 6 फलक हैं। ठीक है, हर फलक की एक दिशा है। देखिए कैसे, ये ऊपरी फलक हो गया, दिशा कैसी है इसकी, ऊपर की तरफ। निचला फलक नीचे जा रहा है, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ठीक है, तो हमने क्या माना है कि चूंकि हर एक पृष्ठ का एक मुख होता है, एक दिशा होती है, अतः उस फलक या उस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा उसको हमने क्या माना है, सदिश राशि माना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बहुत ही पतली पट्टिका है, बहुत ही इतनी पतली है कि इसकी मोटाई को हमने क्या माना है, नगण्य माना है। ठीक है, तो इस अवस्था में इसके दो ही फलक संभव है, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। तो दाईं तरफ का जो फलक है इसकी दिशा कैसे आएगी, इस तरफ आएगी। ठीक है, और जो बाईं तरफ का जो फलक है उसकी दिशा कैसे आएगी, इस तरफ आएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। देखो बच्चों, इसे मैं हिंदी में आपको मैं लिख के दे रहा हूँ परिभाषा, इस पर गौर फरमाना, ध्यान दीजिए। किसी विशेष पृष्ठीय अल्पांश, किसी विशेष पृष्ठीय अल्पांश या केवल पृष्ठ, दोनों में फर्क होता है, बताऊंगा आप थोड़ी देर में क्या फर्क है। या पृष्ठ से पारित पारित का अर्थ क्या होता है, गुजरने वाली। ठीक है, पारित होने वाली विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं की मात्रा को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब आपके दिमाग में बच्चों एक सवाल उठ रहा होगा कि मात्रा है, ठीक है, साहब बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हम ऐसा क्यों बोलते हैं, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। देखो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कुछ एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है, किसका, मेंबर्स का, कुछ पर्सन है, मान लीजिए 15, 20, 30 जो भी है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जा रहे हैं किसी फंक्शन में, जैसे मान लो जा रहे हैं बारात में, तो हम क्या बोलते हैं, बाराती। ठीक है, किसी अर्थी लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, जनाजा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जब ये व्यक्ति, समूह तो एक ही है, व्यक्तियों का समूह एक ही है, पर इनका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। किसके मुताबिक, ओकेशन के मुताबिक, मौसम के मुताबिक, हालात के मुताबिक। ठीक है, तो देखो ठीक ऐसे ही बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए वस्तु है, इससे बल रेखाएं जब गुजरती हैं, तो जो बल रेखाएं गुजर रही हैं उसकी मात्रा को हमने क्या बोला है, विद्युत फ्लक्स बोला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब जब बल रेखाएं इससे गुजरेंगी तो उसकी बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। बल रेखाएं क्या हो सकती हैं, तिरछी जा सकती हैं, तिरछी भी जा सकती हैं। यहाँ पे हम क्या लिख दिया अपन ने, ई वेक्टर लिख दिया। या फिर ऐसा भी संभव है कि वे बल रेखाएं कैसी जाएं, एकदम स्ट्रेट चली जाएं, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, और इस अवस्था में आपको पता है ए वेक्टर भी कैसा होगा, इसी तरफ होगा। ठीक है, तो देखिए, तो जो बल रेखाएं गुजर रही है, चाहे यहाँ से गुजरे चाहे ऐसे गुजरे,
इन्हीं के मात्रा को हमने क्या बोला है, विद्युत फ्लक्स बोला है। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा ठीक करते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं अब। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिए बच्चों। आपको पता है यहाँ तो ई वेक्टर और ए वेक्टर कैसे हैं, समांतर है। समांतर सदिश के मध्य कितना कोण होता है, 0 डिग्री का कोण होता है। यहाँ देखिए, यहाँ ई वेक्टर यहाँ जा रहा है, ए वेक्टर यहाँ जा रहा है, कितना एंगल होगा उनके बीच में, थीटा एंगल होगा। तो ध्यान दीजिए एक बार, ए वेक्टर यहाँ जा रहा है, ई वेक्टर यहाँ जा रहा है, उनके बीच में कोण कितना है, थीटा है। तो इस तीर के निशान से, इस तीर के निशान से अगर आपने लंब खींचा एक मान लीजिए, तो आपको पता है इस समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में ये जो आधार है बच्चों, आधार हमेशा क्या होता है, कर्ण इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस आधार की लंबाई यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, ई कॉस थीटा। विकर्ण कौन है, ई है। तो देखो बच्चों हुआ क्या, ध्यान दीजिए कि इस बिंदु से अगर हम यहाँ चलते हैं तो इस भुजा के अनुदिश दो सदिश हैं, दो घटक है किसके, सदिशों के। एक तो कौन सा है, ई कॉस थीटा, और एक कौन सा है, ए। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, ई कॉस थीटा, ये तो ये हो गया, ए कौन सा हो गया, ए। तो बस यही तो मात्रा है जो गुजर रही है किससे, इस फ्लक्स से। इसी मात्रा को हमने क्या बोला, विद्युत फ्लक्स हमने बोला। ठीक है, नाम दे दिया अपन ने इसको। ठीक है, तो देखो बच्चों बेसिक फॉर्मूला हमेशा ये होता है किसका, विद्युत फ्लक्स का। परंतु बुक्स में क्या होता है, ध्यान दो बच्चों, बुक्स में इसको लिखते कैसे हैं, पहले ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो आप घबराए नहीं, बात क्या है, एक ही है। 11th क्लास में आपने पढ़ा था अदिश गुणनफल, तो उसमें क्या था, मान लीजिए यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर है। तो क्या था, ए वेक्टर का मापांक, बी वेक्टर का मापांक और कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए बात है कि ये ई का मापांक, ए का मापांक और कॉस थीटा। मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई कॉस थीटा यहाँ पे कितना रहेगा, 5। ठीक है, तो बच्चों सूत्र का निर्माण कहाँ से होता है, पता लग गया, यहाँ से होता है, इस चित्र से होता है किसका निर्माण, सूत्र का निर्माण। ठीक है, अब देखो बच्चों कोण का मान जब 0 डिग्री होगा तो ध्यान दीजिए, थीटा बराबर 0 डिग्री जब आप रखोगे तो कॉस थीटा का मान महत्तम कितना होता है, 1 होता है 0 डिग्री पे। तो फाई का मान कैसा आएगा, महत्तम आएगा। क्या आएगा, महत्तम। तो ध्यान दीजिए, जब किसी भी पृष्ठ से लंबवत जब गुजरती हैं बल रेखाएं, एकदम लंबवत, ठीक है, तो महत्तम होता है फ्लक्स की मात्रा क्या होती है, महत्तम होती है। ठीक है, इस बात पे गौर फरमाना, आपके काम आएगा आगे। ठीक है, तो देखो बच्चों इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ और कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं जो पॉइंट्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखिए। पॉइंट नंबर ए, बच्चों विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। कौन, विद्युत फ्लक्स। कैसे, ध्यान दीजिए, ये बच्चों आपको पता है ये क्या है, मात्रा है। क्या है, मात्रा किसे होती है, अदिश राशि होती है। आपको मैंने कहा अभी आप कितना घंटे पढ़ते हो, आपने कहा साहब 2 घंटे, तो 2 घंटे एक क्या है, मात्रा है, क्वांटिटी है। ठीक है, तो 2 घंटे क्या हुई, एक क्या हुई अदिश राशि हो गई। ठीक है, अब वैसे मान लीजिए आप इसको, यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट अर्थात अदिश गुणनफल हो रहा है, तो वह गुणनफल जिसका उत्तर क्या है, अदिश राशि आए, उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल। ठीक है, तो इस बेस पे जो फाई है वो कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। अब बच्चों बात करते हैं मात्रक की। ध्यान दो बच्चों, इसके 2 मात्रक होते हैं, किसके, विद्युत फ्लक्स के। क्यों होते हैं, ध्यान दीजिए। ई वेक्टर के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ई वेक्टर का मात्रक एक तो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और एक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब ई वेक्टर का मात्रक मेरे पास यहाँ पे आ गया। क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे भी कितना आएगा, मीटर का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, मेरे पास एक तो मात्रक क्या बनेगा, वोल्ट इंटू मीटर, और एक मेरे पास मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, पर बच्चों आप ध्यान रखना, ऐसा ही पद्धति में कौन सा काम मिलोगे, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही पद्धति में कूलाम को हम शामिल नहीं करते। तो हमारा मेन जो मात्रक है वो कौन सा मात्रक हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की, विमाएँ। किसकी बात करते हैं, विमाओं की बात
करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, आपको पता है वीमाई भी किससे आती है, फॉर्मूले से या फिर मात्रक से। देखिए कैसे, न्यूटन है, ये न्यूटन का अर्थ क्या है, बल है, ठीक है। तो क्या आएगा, m1 L1 T-2 बटे में क्या आ रहा है, कुलाम, कुलाम में क्या होता है, A1 T1 इंटू में क्या है, मीटर का स्क्वायर। देखिए मीटर का स्क्वायर का अर्थ क्या है, L का स्क्वायर, तो बस L2। अब देखिए तो m1 एक जगह पे आ रहा है तो कितना आएगा, m1 L1 L2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, L3। t यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, 1 ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, T-3। और जो a है एम्पियर वो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या बनेगा, A-1। तो बच्चों इसकी व्योमाय सूत्र क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, इसका विद्युत फ्लक्स का। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों इस पर हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हम शुरुआत करेंगे इजी न्यूमेरिकल से, बाद में इसका लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। गाउस के नियम हम जब पढ़ेंगे आगे तो ये काम में आएगा फॉर्मूला। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हार्डवर्क करते रहिए 12th बोर्ड में, ठीक है। आपकी परसेंटेज बहुत मायने रखती है, ठीक है। जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो रिवीजन के दौरान हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नीट लेवल के, ठीक है। अभी भी कर लेंगे और मेरे पास शीट है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको चाहिए शीट तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, आप मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यदि किसी क्षेत्रफल से, यदि किसी क्षेत्रफल मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है, से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, ये है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ध्यान देना, ठीक है। पारित हो तो विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। फाई का मान याद कीजिए, ध्यान देना क्वेश्चन में फाई का संकेत दे या नहीं दे जरूरी नहीं है, फाई का नाम बोल देता है, विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखिए आंसर गिवन क्या, ध्यान दीजिए बच्चों, क्षेत्रफल, संकेत क्या होगा, ए वेक्टर। ध्यान दीजिए बच्चों, कई न्यूमेरिकल्स में आपको मिलेगा एस वेक्टर, तो घबराए नहीं, बात एक ही होती है। देखो कैसे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पृष्ठ। उससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरफेस। तो क्या बोलते हैं, सिंबल एस वेक्टर। तो कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर का स्क्वायर। और देखिए आप ई वेक्टर में गिवन है, कितना गिवन है, 4i कैप प्लस j कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछा है, फाई का मान पूछा है, तो फाई का सूत्र क्या होता है बच्चों, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ई वेक्टर क्या बन जाएगा, 4i कैप प्लस j कैप, यहाँ पे क्या आएगा, डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, दो प्लॉट हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 4 गुणा किससे होगा, 3 से, तो कितना आएगा, 12। आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1, या पढ़ चुके 11th क्लास में। फिर देखिए ये टर्म इससे गुणा नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, आई कैप जो जे कैप का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यह पद इससे गुणा नहीं हो सकता। फिर देखिए ये इससे गुणा नहीं हो सकता, ये जब इससे गुणा होगा, इसका गुणांक कितना है, 1 है, इसका गुणांक कितना है, 2, 1 दूनी 2, तो प्लस का 2, तो जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर कितना रहेगा बच्चों, 14, और मात्रक क्या जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब दो बच्चों, कई बार मान लीजिए क्वेश्चन में हमें कोण दे दिया, क्या दे दिया, कोण। जैसे मान लो उसने बोला कि इस पद के आगे मान लीजिए आ गया कि 30 डिग्री कोण से क्या हो, पारित हो, क्या हो, पारित हो। तो बताइए साहब, क्या विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो हमें कोण दे दिया इस बार, तो ध्यान दीजिए, फिर हम ये फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे,
हम इसको थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे। हम कैसे करेंगे इसको ध्यान देना। ई वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर का मापांक और कॉस थीटा, ये मेरे पास क्या रहेगा, फाई का सूत्र बन जाएगा। अब देखिए कैसे, ई है, ई का मापांक बोल रहा है, ये मापांक ई का है, ये रहा। 4 का क्या करोगे, वर्ग करोगे। जेकब का गुणांक कितना है, 1 है तो कितना आएगा, 1 का वर्ग, तो क्या लगाओगे, वर्गमूल। आपको पता है हम जब मापांक लेते हैं तो घटकों का क्या लेते हैं, वर्गों का योगफल का स्क्वायर रूट। ठीक है, ए वेक्टर पे भी क्या लगेगा, मापांक लगेगा। तो ए वेक्टर कैसा है, ये है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फिर कितना आ रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस अब बात करते हैं कितनी डिग्री की, 30 डिग्री की, तो बस हमने सूत्र लगा दिया। अब देखिए 16 1 17, तो रूट में कितना आएगा 17, यहाँ पे कितना आएगा 9 4 13, तो इंटू में कितना 13। कॉस थीटा कितना होता है, √3/2। तो बस इन सभी पदों को आप गुणा कर लीजिए। ये 3 है तो 3 को इससे करोगे तो कितना आएगा 39। ठीक है, तो 39 इंटू में कितना 17 का वर्गमूल बट्टे में कितना 2। इसको गणना आप कर लेना। इसको मैंने भी क्वेश्चन मैंने दिया था को मन से, जबकि कोई भी एग्ज़ाम जब होते हैं तो एग्ज़ाम में आमतौर पे यहाँ पे एक संख्या ऐसी मिलती है जिसका लगभग या फिर आसानी से हम क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको आराम से आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों गाउस का नियम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और गाउस का जो नियम है उसके हम अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल आप इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स कीजिए और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझसे इन नंबर पे पूछिए। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में, बने रहिए हमारे साथ।